भाई यहाँ पर अपना रिश्ता तो ठीक कर लिया, करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी खुशी की बात है, वो भी होना ही चाहिए। ठीक है, अपना रिश्ता तो ठीक करने में लग गए, अपना रिश्ता तो ऊपर की तरफ लेकर जाने लग गए। लेकिन पहले नेहा नेहा की करी खतरनाक बेइज्जती, उसकी इज्जत उतारी सारी दुनिया के सामने। अब सुमित महल का नाम लेके और पचड़ा फैला दिया और कचरा फैला दिया बाहर सोशल मीडिया पर। फिर से एक बार क्या है, नेहा से हट के अब लोगों का ध्यान जा रहा है सुमित महल की तरफ। सचिन ने कल की लाइव में जो बोला ना कि सारे क्रिएटर्सों का नाम लिया कि थैंक यू बोलने के लिए, उसके बीच में एक नाम जो लिया उससे फिर से जनता के दिमाग में वो हो गया कि भाई उसने इसका क्यों नाम लिया सुमित महल का। कि सुमित महल का जो इसमें हाथ है वो मैं भूल नहीं सकता। मतलब सुमित महल ने जो मेरी मदद करी, उस मदद को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, उसका जो हाथ है इसमें। अब जनता सोचने पे लग गई हम कि भाई सुमित ने ऐसा क्या साथ दिया, क्या ये सब जो ड्रामा क्रिएट हुआ, ये सब जो सोशल मीडिया पे आया, क्या इसमें साथ दिया था सुमित महल ने। अब सब सोचने लग गए कि भाई साहब अब सचिन जी ने जो भी बोला है इसके पीछे अब सबका दिमाग ख़राब हो गया। कि अब सब सोचने लगे, अब एक बार फिर से नेहा का से दिमाग हट के लोगों का दिमाग जाने लगे हैं सुमित महल पर, कि सुमित महल ने किस चीज़ में साथ दिया है इनका, सचिन का। कि क्या ये जब सुसाइड करने जा रहे थे तो उसमें जो इन्होंने बोला था कि सारा कुछ सोशल मीडिया पर ला दो, उसके लिए बोला था, या फिर कुछ और भी है। अब बातें आ गई सारी की सारा का सारा ठीकरा अब जो है सब आ गया सुमित महल के ऊपर। अब लाइव में जो 2-3 लेडीज़ हैं जो हमेशा रहती हैं लाइव में, अब वो सुमित महल के नाम का लाइव चला रही हैं। पता नहीं यार सचिन तुम क्या हो, कैसे, मतलब कंट्रोवर्सी किंग तुमको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। तुम भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हो ही ऐसे। पहले अपना लिया सारा का सारा, अपना सॉरी वॉरी बोल के सब कुछ करके मीडिया के सामने सब कुछ ला के पहले अपने ऊपर, फिर उसके बाद सारी गलती नेहा की निकाली फिर उसके ऊपर, फिर वहाँ से जब हट के अब तुम्हारा सही ट्रैक पे सब कुछ आने लग गया तो अब तुमने सुमित महल का नाम लेके अब वहाँ सबको लगा दिया है। क्या ही कहना तुम्हारा। पर दूसरी बात, चलो वो तो रही दूसरी बात, पर हाँ यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा खुश अभी हूँ मनीषा के लिए। सब लोग ही हैं मोस्टली, तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये सचिन कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। मनीषा को बोल रहे थे कि बोल के ये सर नहीं सुधरेगा तुम इसको छोड़ ही दो। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बीवी जो होती है ना, एक औरत होती है, वो किसी भी सिचुएशन में अपना घर बर्बाद नहीं होने देती। चाहे भले अंदर से वो पूरी टूट चुकी हो, चाहे अंदर से उस कुछ नहीं उसको चाहिए अंदर से, लेकिन वो बाहर के दिखावे के लिए भी अपने घर को संभालना चाहती है। और प्लस सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है ना, सचिन की माँ और सचिन की बहन पूरा 100%, 2000% टू उस उन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा मनीषा को और अपना घर बचाने के लिए। ऑब्वियसली मैं भी होती, अगर मैं भी किसी की बहन हूँ जैसे, तो मेरा भाई के ऐसे कुछ हो रहा होगा तो मैं भी पूरा साथ दूंगी कि मेरा भाई का घर बचे, चाहे भले मेरी उस भाई से बनती ना हो। ऐसे ही पूजा ने और पूजा की मम्मी ने पूरा पूरा साथ दिया, पूरा पूरा साथ दिया। हैट्स ऑफ टू पूजा की माँ और सचिन की माँ और सचिन की बहन को बिल्कुल हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ। ऐसी माँ अगर किसी बच्चे की है ना तो उस बच्चे का वैसे ही बुरा नहीं हो सकता। बट हाँ ये पता है कि सचिन जो है अपनी माँ के कहने सुनने में नहीं रहता है, अपने माँ बाप की बात बहुत कम मानता है। नहीं लगता है ऐसा, जितना सोशल मीडिया पे दिखता है ना उतना नहीं लगता। कि उससे समझ आ जाता है कि वो अपनी माँ की बात मानता नहीं है ज़्यादा। अगर मानता होता तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठा दिया था, तो वो पहले ही इस चीज़ से वो कर पीछे हट चुका होता। तो वो मानता नहीं है, जो अपनी माँ की नहीं मानता वो अपनी बीवी की क्या ही मानेगा। हम ये चीज़ झेल चुके हैं इसलिए बता रही हूँ, मैं ये चीज़ सब झेल चुकी हूँ इसलिए मैं इस यहाँ पर बताती हूँ। और मेरी नज़र में हमेशा मनीषा सही ही है। लोग भले ही चाहे उसको कितना गलत बोलें कि अगर तू ऐसी होती तो तू अपने पति को माफ़ क्यों कर रही है, तू अपने पति को यूँ क्यों कर रही है, तू अपने पति को वो क्यों कर रही है। अरे भाई तो क्या करे वो, अगर वही ना उसी दिन जिस दिन ये सब चीज़ें बाहर आई हुई होती ना, बाहर आई थी उसी दिन अगर अपने पति को छोड़कर चली जाती ना या कुछ कर लेती और डाइवर्स वाइवर्स ये सब कर लेते, तो आप ही लोगों ने बोलना था कि अरे एक बार उसे माफ़ कर लेती, एक बार तो भगवान जी भी माफ़ कर देते हैं तो तू भी माफ़ कर लेती। तो जनता जो है ना, लोग जो है, दुनिया ऐसी करती है, दुनिया ना इधर रहने देती है ना उधर रहने देती है। ऐसा नहीं है भाई, एक पत्नी जो होती है या एक जो अच्छी लेडीज़ है ना, वो सबसे पहले अपना घर बचाने की ही सोचेगी। ठीक है ना। और जो सामने वाली थी वो भी लेडीज़ ही थी। हो जाती है भाई, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, मान लो ना कि हो जाती है। हम हैं, दूसरा है कोई, हज़ार गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। ये तो खैर बहुत बड़ी गलती थी वैसे, माफ़ी अब क्या करें, हो गई ना। माफ़ी मांग रहे, जैसे सचिन सामने माफ़ी मांग रहा है, बस सामने वाले ने माफ़ी नहीं मांगी, सामने वाले ने माफ़ी नहीं मांगी मनीषा से। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही हुई उनके लिए। अगर वो मनीषा से माफ़ी मांग लेते ना पहले दिन ही,
तो शायद इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और पता तो सबको चल ही गया, आपके माफ़ी ना मांगने से ये साबित नहीं हुआ कि आप इस चीज़ में नहीं थे इन्वॉल्व। सबको पता चल गया कि आप इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन अगर आप माफ़ी मांग लेते ना तो शायद वैसे भी बहुत लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग हैं आपके साथ भी, कि इतनी भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी किसी महिला की जितनी की हुई है, ठीक है। अगर रिश्ते थे तो दोनों के थे, तो इस हिसाब से दोनों को शॉर्ट आउट कर देने चाहिए थे। लेकिन इस तरह से किसी महिला की इज्जत यहाँ पर नहीं उतारनी थी सोशल मीडिया पे, ये सबको पता है। सब नेहा के इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इवन मैं भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ कि इतना ज़्यादा जितना हुआ है उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। हाँ, गलती है, ये भी मैं मानती हूँ कि गलती है नेहा की भी, क्योंकि एज ए वूमन जैसे मैं शादीशुदा एक लेडीज़ हूँ, मेरा पति है, मेरा आदमी है, अगर उसके साथ कोई दूसरी थर्ड महिला कोई भी हो रिलेशन रखती है तो वो भी मेरी नज़र में बहुत 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 ज़्यादा गलत है। उसके लिए जो जितनी गालियाँ या जितना कुछ बोला जाए उतना कम है, क्योंकि वो क्यों पड़ी। पहले से जब पता है कि सामने वाला बंदा मैरिड है तो क्यों, अगर दिल किसी पर आ ही जाता है तो इतना भी दिल वो नहीं होता कि आप उस पर कंट्रोल ना रख सको। इतना भी भाई, आप ये 2 साल की, 4 साल की, 15-20 साल की बच्ची तो नहीं है। 15-20 साल के बच्चे भी जो होते हैं वो भी समझ रखते हैं इतना, ठीक है। तो आप जितने भी साल की हैं आप, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हैं, एक बच्ची की माँ है और मैरिड थी आप, विडो हैं, एक बच्ची की माँ हैं, जिम्मेदार हैं, अपने भाई बहनों की बड़ी बहन है, घर की बड़ी हैं। तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए थी कि आपको यहाँ कहाँ पर अपने आप को कनेक्ट होने से पीछे होना है। और सब अपने हाथ में होता है बात, ऐसा नहीं है कि हाँ ये है कि अगर सच में कहीं काला जादू ये सब वगैरह कोई चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि भाई आदमी फिर बस में नहीं रहता होगा अपने। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि भाई लेडीज़ को ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि बेइज्जती लेडीज़ की होती है। बराबर काम दोनों ने किए, कांड दोनों ने बराबर किए, लेकिन नाम सिर्फ ख़राब लेडीज़ का हुआ ज़्यादा, है ना। तो इसमें लेकिन हाँ एक बात है साथ ही साथ, मनीषा को लेकर मैं बिल्कुल खुश हूँ कि एक पत्नी ना जीत गई है। एक पत्नी बाहर वाली औरत से जीत गई है, कि जो उसका पति छीनना चाहती थी या उसका पति छीन रहा था या उसका पति अपने आप ही जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जीत गई है। बस अब उस जीत की खुशी अलग है। जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा पति कोई गलत रास्ते पर जा रहा है और वहाँ से आपका साथ दिया लोगों ने उसको वापस लाने में, और आज वो आपके पास है, भले ही उसको सब कुछ सॉल्व करने में या सब कुछ सही होने में भी टाइम लगेगा, बट पहली सीढ़ी आप जीत चुकी हैं। तो मैं एक पत्नी होने के नाते मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और ये भी मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें भुगत चुकी हूँ। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ कि अगर पति का दूसरे किसी के लिए मन में कोई ख्याल आता है, दूसरी किसी लेडीज़ के लिए, तो क्या बीतेगी पत्नी पर, ये भी मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत बहुत अच्छे से। और क्या उसका दिन, मतलब कैसे वो फिर मर मर के जीती है ना, ये मैं जानती हूँ। लेकिन हाँ जैसा भी है, अंदर हील होने में टाइम लगेगा। वो सचिन बता रहा था, जैसे सचिन की ये बात मुझे अच्छी लगी आज की लाइव की, कि वो बोला कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके, बिल्कुल ईमानदार होके बताऊँगा कि मुझे सही होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं मैं कर सकता कि आज ही सब कुछ, मैं टाइम लगेगा मेरे को। और मनीषा को भी मुझे माफ़ करने में अगर टाइम लग रहा है तो वो टाइम ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समय लगेगा चीज़ों को ठीक होने में, ये भी सही बात है। जहाँ इतनी तगड़ी बात हो रखी है, इतना तगड़ा अफेयर था उनका, या तक कोई भी चीज़ इंसिडेंट अगर अपने साथ होता है ना, तो वो समय लेता है फिर ठीक होने में। एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं होती ना, हम एकदम से किसी चीज़ में पढ़ते हैं और ना हम वहाँ से एकदम से निकल पाते हैं, ये दोनों ही चीज़ सच है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई अपने जो है अपने रिश्तों को संभालने के लिए आप किसी भी हद तक गुजरो, और ऐसा किसी के जीवन में ना हो कि किसी पति पत्नी के बीच तीसरा कोई आए, और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि भाई शादीशुदा ज़िंदगी में कोई खलल आए। क्योंकि पता है क्या होता है, टाइम लेगा, समय लेगा कोई चीज़ ठीक होने में, लेकिन उतनी ठीक नहीं हो पाती है कि जितनी होनी चाहिए। हमेशा वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं याद आती रहेगी कि एक बार ऐसा भी हुआ था। और वो तो सोशल मीडिया पे हैं, उनके तो सबूत हैं यहाँ, कि अगर इन फ्यूचर वो कभी देखेंगे ना 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगर वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो
और यहाँ से अगर डिलीट कर भी देंगे लेकिन दिमाग में या दिल में हमेशा रहती है वो चीज़ें। जब भी कोई घटना ऐसी होती है तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। पति पत्नी के बीच उनके बहुत खुशी हो आ जाए या सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एक घाव की तरह रहती है हमेशा। पिंच मतलब होती है, पिन करती है चीज़ें समय समय पर। कभी भी कोई चीज़ ऐसे समय सामने आएगा ना, कोई समय ऐसा होता है कि जो चीज़ों को याद दिला देता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी जो भी देखेगा, अगर आप ऐसे कोई हैं, अगर ऐसा कुछ करना है तो ऐसा ना करें, ऐसी कोई चीज़ में ना पड़ें कि जिससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। भले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा दूसरों की नज़र में, सब कुछ ठीक चले, लेकिन भाई वो चीज़ जो अंदर जो चीज़ हुई है ना, अंदर जो चीज़ हुई है ना, वो कभी नहीं हटती, कभी नहीं हटती। वो हमेशा याद रहेगी कि ये हुआ था, ये आदमी ऐसा था। छोटी छोटी चीज़ों पे भी कभी कोई गुस्सा करोगे आप या कोई लड़ाई करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी फट, कि अगर आप ऐसे नहीं होते ना तो आपने ये नहीं करना था।